you going to do your job and please ask the honorable gentleman to sit down? Sir, I think it is within the scope of your duty to either ask this gentleman to speak down or throw him out with the marshals. And in conclusion, sir, are you going to shut him up, sir? Sir, are you going to shut him up, sir? ये प्रश्न मेरे ऊपर आ रहा है कि मैं आपको कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। सर, अभी तो मान जाओ। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ और मैं एक सच को लेकर शाम तक बैठी रही। हम तो देश के खातिर ऐसे लगे ही रहेंगे। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा सदन में भाजपाइयों को हड़काती हुई दिखाई पड़ी। उन्होंने जमकर उन लोगों को फटकार लगाई और उस वक्त स्पीकर महोदय से कह रही थी कि ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप इन लोगों को या तो मुंह बंद कराइए या फिर इन्हें मार्शल के द्वारा किक आउट करवाइए। दरअसल महुआ मोइत्रा अडानी प्रकरण पर बोल रही थी, लेकिन भाजपा सांसदों की टोका टोकी से वो काफी गुस्से में आ गई। उन्होंने जो फिर क्लास लगाई है भाजपाइयों की, वो देखने लायक थी। सदन के भीतर स्पीकर महोदय को भी बोलना पड़ा, अब बात तो मेरे ऊपर आ गई है जनाब, अब तो आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। दरअसल महुआ मोइत्रा अडानी मामले पर यह कह रही थी कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है या महुआ मोइत्रा जितना अडानी पर बोल रही है, उन सब के पीछे एक बड़ी साजिश है। एक फेक न्यूज ब्रिगेड जो है, चड्डी ब्रिगेड, उन्होंने संबोधित किया कि ये सब लोग मिलकर साजिश रच रहे हैं और महुआ पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा महुआ सच के साथ खड़ी है। हम पूरी बातों को क्लिप बाय क्लिप आपको सुनाते हैं, कैसे वो भाजपाइयों की बोलती बंद कर रही थी, कैसे उनकी हेकड़ी निकाल रही थी और स्पीकर महोदय कैसे स्पीचलेस हो गए जब महुआ मोइत्रा ने पॉइंट आउट करके कहा कि ये आपकी जिम्मेवारी है कि हमें बोलने के लिए सही समय मिले और ये लोग शांत रहे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्लिप से। यहां पर महुआ मोइत्रा गुस्से में दिखाई पड़ती हैं क्योंकि उनके बोलने की बारी आई थी और लोग बोलने नहीं दे रहे थे। ऐसा लगता था कि भाजपाई अडानी का बचाव करना चाहते हैं और महुआ के मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना चाह रहे थे। तो देखिए फिर महुआ मोइत्रा ने कैसे स्पीकर महोदय को संबोधित करते हुए इन भाजपाइयों की बोलती बंद की। Sir, Mr. Chairperson, sir, are you going to do your job and please ask the honorable gentleman to sit down? Are you going to do your job, sir, and ask this honorable gentleman to sit down? I'll tell the house. Sir, I think it is within the scope of your duty to either ask this gentleman to speak down or throw him out with the marshals. Honorable member, आप अगर इसी तरह डिस्टर्ब करते रहे, आपका नामित किया जाएगा। I do not want. आपको नामित किया जाएगा। बार-बार इस तरह डिस्टर्ब मत करिए। Sir, if he doesn't understand English, किसी और को इस तरह डिस्टर्ब करने की हक आपके the नहीं pride है। of India. आपका नामित किया जाएगा। मैं I warn you. I Let the appeal to other you. members from the ruling party are aware and make him aware. This is not the way you have to behave Sir, inside the either house. throw him out or give me extra time. This is not the way. तो देखा आपने कैसे भाजपाई शोर शराबा मचा रहे थे, लेकिन महुआ मोइत्रा ने जिस अंदाज में इन लोगों पर गर्जना की, ये लोग शांत होने लगे थे। और उसके बाद फिर महुआ मोइत्रा ने अपना भाषण शुरू किया, बताया कि लोग जब मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे कोई नहीं है। महुआ सच के साथ खड़ी है और सच सामने लाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करती रहेंगी। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। I would like to finish, sir. Sir, in conclusion, everyone is asking who is behind Mahua. Every day the fake news brigade floats new theories. Is it the Chinese? You are repeating Is it again. Ambani? Is it JP Morgan? You are repeating No, it. yes, I need to repeat it, sir, because they are doing this purposely to heckle me and to ruin the flow of the speech. So I need to repeat it because they need to hear it. I have to call the next Sir, member. nobody is behind Mahua. I have to Mahua is call the behind next the truth. Sir, let me finish. दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ और मैं एक सच को लेकर शाम तक बैठी रही। हम तो देश के खातिर ऐसे लगे ही रहेंगे। जय हिंद। देखा आपने, महुआ मोइत्रा को बोलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन जब वो बोली तो खुलकर बोली। उन्होंने एक बार फिर से स्पीकर महोदय को कहा कि ये लोग जो चड्डी ब्रिगेड हैं, इन लोगों को आप मुंह बंद कराइए। ये मुंह नहीं बंद करते हैं। ये भाजपाई वाले जो ऑनरेबल मेंबर यहां पर बैठे हुए हैं, ये जानबूझकर शोर शराबा करते हैं ताकि सच दबाया जा सके। सुनिए इस हिस्से में क्या कुछ हुआ है। And in conclusion, sir, are you going to shut him up, sir? Sir, are you going to shut him up, sir?
I appeal to you. Are you going to shut him up, sir? You please address to the chair. I am addressing you, sir. Are you going to shut him up or not? Because in conclusion, sir, I have a right to speak without being heckled, sir. It is your duty as the chair to ensure that for me. तो देखा आपने, महुआ का रौद्र रूप देखकर स्पीकर महोदय भी सकते में आ गए। उन्होंने फिर आवाज लगाई उन मेंबरों से जो हंगामा कर रहे थे, जो अडानी प्रकरण पर किसी को बोलने नहीं देना चाहते हैं। तो फिर स्पीकर साहब ने उन सब से कहा, अब सीधे आरोप मुझ पर लग रहे हैं कि मैं आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, कृपया अब तो आप लोग संभल जाइए, शांत हो जाइए। जरा देखिए स्पीकर महोदय की बातें क्या हुई थी और कैसे वो सकते में आ गए थे। And in conclusion, अरे अभी तो मान जाओ। In conclusion, everyone is asking. ये प्रश्न मेरे ऊपर आ रहा है कि मैं आपको कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। Sir, अभी तो मान जाओ। shut up. Sir, बैठिए, in conclusion, बैठिए। sir, in conclusion, बैठिए, बैठिए। please let him go. तो देखा आपने, लोकसभा में इस बात को लेकर भाजपाई बहुत टेंशन में है कि अडानी पर कहीं खुलकर चर्चा हो गई तो फिर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हमने आपको कई खबरें दिखाई हैं। गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर जब बन रहे थे तो उनकी सीढ़ी को कौन कौन पकड़े हुए था मजबूती से। एक खबर तो यह भी आई कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा पर गंभीर आरोप लग गए कि इन्होंने अडानी के 7 केसों में जो है न्याय ऐसा किया कि सारे फैसले अडानी के पक्ष में गए। इन्होंने 8,000 करोड़ का अडानी पावर को भी फायदा करवा दिया। इसके अलावा भी कई ऐसे आरोप हैं जिसमें मोदी सत्ता भी विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है कि गौतम अडानी कहीं भी जाए, सफल हो जाए, सक्सेस की सीढ़ी वो चढ़ते रहे, उनकी टांग कोई खींच नहीं सकता। 8 सालों में 600वें नंबर से दूसरे नंबर के अरबपति अमीर आदमी बनने के लिए उन्होंने जिस सत्ता का, जिस जुडिशरी का उपयोग किया, उन सब के पीछे कौन कौन सी ताकतें लगी हुई थी, वो सब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी की नींद उड़ाई है तो मोदी सत्ता की भी नींद उड़ा कर रखी है। दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा ने भी पिछले 2-3 सालों से मोर्चा गौतम अडानी के खिलाफ खोल रखा था और जब बारी आई सदन में बोलने की तो महुआ मोइत्रा को कोई बोलने नहीं दे रहा था और जब महुआ ने बोलना शुरू किया तो स्पीकर महोदय भी हैरान हुए और उन्होंने अपने ही पार्टी के लोगों को शांत भी किया कि आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि खामोश रहें, आपकी बारी नहीं आई है और मुझ पर आरोप लग रहे हैं कि मैं आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। फिर वहां पर महुआ मोइत्रा ने अपनी बातें रखी और साफ तौर पर कहा कि मैं सच के साथ खड़ी हूं, मेरे पीछे ना कोई जांच एजेंसी है, मेरे पीछे ना कोई अमेरिकन रिसर्च एजेंसी है, ना हिंडनबर्ग है, ना अंबानी है, ना कोई चाइनीज है, कोई नहीं है हमारे पीछे। हम सच के साथ खड़े हैं और सच जहां तक दिखाने की जरूरत पड़ेगी हम बोलते रहेंगे। और फिर महुआ मोइत्रा का यह भाषण तेजी से वायरल भी हो रहा है कि किस तरीके से अकेले गौतम अडानी की खाट खड़ी करने के लिए उन्होंने जो जज्बा दिखाया उसकी चर्चा हो रही है। इस वजह से यह वीडियो भी तेजी से वायरल होता जा रहा है। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा इन दिनों भी लगातार गौतम अडानी से जुड़े कई ट्वीट कर रही हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने बैक टू बैक ट्वीट किए थे और उन्होंने थैंक यू कहा था हिंडनबर्ग को भी कि आपने मेरे लेटर्स, मेरे इंफॉर्मेशन का अपने रिसर्च में इस्तेमाल किया है और अडानी को बेनकाब किया है। हाल ही में जो उन्होंने ट्वीट किए हैं वो इस संबंध में थे कि सेबी की जो नई चेयरमैन बनी थी माधवी पुरी बुच, उनके साथ गौतम अडानी की लगातार 2 मुलाकात हुई थी। एक अमीर व्यक्ति सेबी के चेयरमैन से मुलाकात क्यों करता है, इसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। हालांकि उस वक्त यह कहा गया था कि गौतम अडानी और माधवी पुरी की मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात भर थी। महुआ मोइत्रा ने अपने एक ट्वीट में इस बात को लेकर भी सवाल खड़े किए थे कि सेबी ने जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के इंफॉर्मेशंस मांगे हैं बैंकों से, उन बैंकों से जो कस्टोडियन बने हुए हैं वैसे विदेशी निवेशकों का तो कम से कम 11,000 हैं जो सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, ट्रेड करते हैं, उनके लिए समय बहुत ज्यादा दिया। उन्होंने सितंबर तक का समय दिया और फिर मार्च 2024 में जाकर कार्रवाई करने की बात कही। इनमें संकेत यह थे क्या ऑपरेशन को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। महुआ मोइत्रा के उस ट्वीट में यही सवाल खड़े किए गए थे कि आप इतना समय दे रहे हैं, इसका मतलब है कि इतने समय में तमाम फॉरेन इन्वेस्टर अपने इंफॉर्मेशन में उलटफेर करके आपको भेज देंगे और फिर डिटेल्स जो है जो सामने आएगा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। गौतम अडानी भी निर्दोष साबित हो जाएंगे
क्या यही कोशिश हो रही है? तो महुआ लगातार पीछे पड़ी हुई है। देखना यह होगा कि इस मामले में कब तक सेबी कोई बड़ी कार्रवाई करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।